हेलो फ्रेंड्स, फिर आपका स्वागत है। तो आज हम अलजेब्रा के कुछ पार्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपको हम पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं और आपके सीपीओ का नोटिफिकेशन भी आ गया है और आप सब अच्छे से प्रिपरेशन करिए एग्ज़ाम का। और हमारी कामना रहेगा कि आप सब सक्सेस करें और ईमानदारी से मेहनत करें। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और आपको हम क्या करेंगे, अलजेब्रा के सारे बेसिक का क्वेश्चन जो है आपको करवाएंगे और जहाँ भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत हो। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन बच्चे कैसे आते हैं पेपर में। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, जिसे यहाँ पे 1000 है, ठीक है, और यहाँ पे बी नंबर में है 1001 है और सी नंबर में दिया हुआ है 1002 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कैसे फाइंड करने बोलेगा। आपका ये सीजीएल और सीपीओ में भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे बोलेगा ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब माइनस 3ab का वैल्यू क्या होगा, ऐसे आपको फाइंड करने बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत बार आ चुका है, आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब अगर हम इसको डायरेक्ट रखते हैं तो इम्पॉसिबल, हम इसका आंसर नहीं ला पाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब माइनस 3abc, ऐसे तो आप फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि पेपर में तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से आप क्या करेंगे, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पे ए बी सी को प्लस कर देंगे। आप इसे याद रखिएगा, इस फार्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और आपका सीजीएल और सीपीओ जैसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/22 और 23 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। जैसे ए का वैल्यू बोलेगा, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 301 है, फिर यहाँ पे बी का वैल्यू बोलेगा 302 है और सी का वैल्यू बोलेगा 303 है। इस तरह से कभी कभी आपको जो है ना, अल्फाबेट में भी डाल सकते हैं, कभी कभी एक्स के फॉर्म में देगा, एक्स के फॉर्म में भी दे देगा। जैसे एक्स का आया 301 हो गया, ठीक है, फिर वाई का 302 हो गया और जेड का आ गया 303 आ गया। और आपको बोलेगा फाइंड करने के लिए, क्या बोलेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फाइंड करने बोलेगा। अब ये बोल दिया आपको निकालने के लिए, आप कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को, है ना। अगर जो बच्चे अलजेब्रा सही तरीके से नहीं पढ़ा है वो तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। और 9, 10, 8 में तो अलग ही तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ आप उस तरह के पढ़ेंगे तो आप पूरे वैल्यू रख के रिव्यू करेंगे तो बहुत टाइम लेगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर 2 हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर हो गया। अब इस फॉर्मूले को आप अच्छे से रखिएगा, याद रखिएगा और यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आपको हम सिस्टमेटिक तरीके से आपको अलजेब्रा बताएंगे, यूट्यूब की तरह नहीं बताएंगे कि ये क्वेश्चन बता दिए फिर दूसरा क्वेश्चन दे दिए। आपको एकदम प्रोसेस के द्वारा बताया जाएगा, जैसे क्लास में होता है अलजेब्रा का क्लास जो होता है, वैसे आपको प्रोसेस से बताएंगे, आप अच्छे हो जाएं। मेरा यूट्यूब बनाने का मतलब है कि आप अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो जाएं, अच्छा नंबर लाए पेपर में और आप सक्सेस करें, हमारी यही कामना है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे 2 दे दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा, है ना। तो ए में से माइनस करेंगे तो -1 हो गया, -1 कर देंगे, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे b माइनस सी, तो b माइनस सी जो हो जाएगा यहाँ भी -1 हो जाएगा।
तो -1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे c माइनस ए, तो c माइनस ए बच्चे यहाँ पे इस तरह का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए 1 और 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 मल्टी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। आपका आंसर 3 आ गया। अब देखिए इसका आंसर 3 आ गया, है ना। तो इस तरह से आप 2 फार्मूले आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, है ना। अगर आपके सेट में नहीं आएगा, किसी और स्टूडेंट के सेट में आएगा, लेकिन आएगा जरूर इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट को बार बार परेशान करता है। जैसे ही क्वेश्चन आता है तो उसका दिल का धड़कन बढ़ जाता है ना। तो आपको दिल का धड़कन नहीं बढ़ाना है, दिल का धड़कन को थामे रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है आपके लिए हमने लाए हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड करना है यहाँ पे a का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड एक्स, ये आपको फाइंड करना है। और आपको यहाँ पे गिवन में दिया रहेगा, गिवन में क्या दिया रहेगा, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 101 दिया हुआ है, यहाँ पे 101, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 102 और 103 दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे y हो गया और यहाँ पे z हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको हमने बताए थे कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर कर लेंगे, और फिर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो आप आराम से कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप कर लीजिए तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। फिर आप यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। देखिए आंसर आपका वही आ रहा है 2 1 + 1 + 4, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं ना। अगर आप ये नहीं जोड़ सकते हैं तो आप सीपीओ के लायक है ही नहीं, फिर है ना। आप जाइए एमटीएस में, एमटीएस में भी संभव नहीं है ना। तो आपको ये सीखना नहीं पड़ेगा। और कितने बच्चे क्या करते हैं कि इस फार्मूले को लिख लेता है बोर्ड पे लिख के देखते रहता है। ऐसा नहीं करना है, हमेशा इस क्वेश्चन को जो है ना बार बार इसको यूज करना है। यूज करने से आपको क्या होगा कि आपका इस फार्मूला इतना याद हो जाएगा कि आप, है ना, भूलेंगे नहीं। मतलब जॉब लगने के बाद भी आपके दिमाग में घूमते रहेगा कि नहीं ये सवाल तो हमने बहुत मेहनत किए थे। चलिए यहाँ पे कर लीजिए 3 बार में, ये 3 आंसर आपका हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इस तरह का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अब ऐसे क्वेश्चन जहां भी होंगे ढूंढ के आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आजकल ऐसे क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आएगा कैसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे देगा, तो यहाँ पे देगा a 1 - a, और यहाँ पे b 1 - b, और c 1 - c आएगा, ठीक है। आपको वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड करना है यहाँ पे इस तरह से। तो 1 1 - a + 1 1 - b + 1 1 - c, ऐसे निकालेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 2 दे दिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नंबर, कोई एनी नंबर कोई भी दिया रहेगा, 2 हमने ले लिए। अब देखो हम कैसे निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम ये इस फॉर्म में लाना होगा।
इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे +1 कर दीजिए, फिर यहाँ पे +1 कर लीजिए और यहाँ भी +1 कर दीजिए। देखिए हमने कितना बार +1 किए, 3 बार, तो यहाँ पे आप 3 प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखो आप तो इसको एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा आपको बता देते हैं, एक थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे +1 हो गया तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ए, फिर इसे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 माइनस ए कट जाएगा और 1 बाय ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप सेम इसी तरह से इसमें ही प्रोसेस वही लगेगा, इसमें ही प्रोसेस वही लगेगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी इक्वल टू 5। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही पेपर में पूछा जाता है। देखिए आपका आंसर आ गया 5। ठीक है ना, फिर देख लिया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। जैसे आपको अगला क्वेश्चन पूछेगा, आपको हम अगला क्वेश्चन देते हैं। यही क्वेश्चन अब एक्स वाई के फॉर्म में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे x 1 माइनस एक्स कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे y 1 माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे c 1 माइनस सी इक्वल टू हमने लगा दो 10 लगा दिए, कोई बात नहीं है, 10 लगा दिए। अब हमें बोलेगा चलो निकाल के दिखाओ बच्चे, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं ये क्वेश्चन। चलिए आप निकाल के दिखाइए, है ना। तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, निकालिए। जो स्टूडेंट सोचेगा कि हमको जॉब लेना है तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम ही नहीं देगा। वो डायरेक्ट क्या करेगा, 1 1 1 यहाँ पे 3 जोड़ दिया, 13 दे के आंसर निकल गया, है ना। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हाँ, लेकिन क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर कमजोर स्टूडेंट भी है, अगर वो बार बार कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, एक दिन वो जरूर सक्सेस करेगा लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह से आप कोशिश कभी हार मत मानिएगा। जब तक आपका जिंदगी रहेगा लड़ते रहना है अपने लाइफ से। तो इसी तरह से ये भी मेरा हो जाएगा, इस तरह से भी होगा। इस तरह से एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे 1 माइनस वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे सी कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पे जेड दे देते हैं, जेड दे दीजिए, यहाँ पे जेड दे दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। a2 माइनस ए प्लस b2 माइनस बी, और यहाँ पे है c2 माइनस सी और इक्वल टू है 5। और हमें फाइंड करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस ए, 1 2 माइनस बी प्लस 1/2 माइनस सी। अब देखिए पहले तो यहाँ 1 था, अब क्या करेंगे, 2 आ गया, अब क्या करें। तो यहाँ पे अब क्या करें, बहुत लफड़ा वाला सवाल है। अब कैसे क्या करें, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्का सा लोचा है, और अलजेब्रा का बिना रूल का क्वेश्चन बनता है। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो अलजेब्रा का कंपटीशन में क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। अलजेब्रा का अलग ही ट्रिक से सोल्व होता है, विदाउट फॉर्मूले का भी यूज हो जाता है और आंसर मेरा आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में हमने 1 1 प्लस कर दिए, इसका मतलब 3 प्लस कर दिए, तो यहाँ पे हमने 3 ला दिए। ठीक है ना, 3 ला दिए, तो अब ये मेरा फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेके कट कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस बी, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस सी इक्वल टू कितना हो गया, 8। क्लियर है। अब हमें देखो यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए, लो कॉमन ले लिए बच्चे। अब यहाँ पे देखो 2a प्लस 1 माइनस 2b प्लस 1 2 माइनस सी इक्वल टू 8। अब देखिए कट कर दीजिए, यहाँ पे कट हो गया 4,
तो 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2 माइनस c इक्वल टू 4 आंसर हो गया। देखिए कैसे कैसे आंसर आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से करना है, कभी ऐसे क्वेश्चन में जान नहीं होता है और आपका हमेशा सीजर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे a 3 प्लस a है ना, और यहाँ पे 3 प्लस b और c 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा c इक्वल टू है 12 है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे। आप ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा, सोल्व करिएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये इस तरह से क्वेश्चन बताएंगे, आप ऑप्शन दे देते हैं और ऑप्शन के द्वारा आप कर लीजिएगा। 15, बी नंबर में है -3, सी नंबर में है 25 और डी नंबर में 55, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अगर करने के बाद आपका आंसर आ जाए तो एक बार जरूर हमें लाइक करिएगा कि नहीं नहीं सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए एक बार देख लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है और ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे a 2 - 3a और यहाँ पे b और यहाँ पे 2 - 3b और यहाँ पे है c 2 - 3c और यहाँ पे 2 है। तो हमें निकालना है, तो इस तरह से निकालना है आपको। फाइंड करना है 1/2 - 3a प्लस 1/2 - 3b और प्लस 1/2 - 3c। ऐसे क्वेश्चन को निकालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए x यहाँ पे है a - 2x, फिर y, फिर यहाँ पे है x y, यहाँ पे है b - 2y और यहाँ पे है z माइनस, यहाँ पे z दे दो और यहाँ पे है z c - 2dz और इसका 2 है। तो फाइंड करना है यहाँ पे a - 2a b - 2y प्लस c और c - 2z। ऐसे क्वेश्चन निकालना है आपको। तो आपको इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करें हम, तो दोनों तरफ अभी एक बताए थे कि 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अब 2 से गुना करने के बाद यहाँ पे चलते हैं, इसको इससे गुना करेंगे 2x a - 2x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2y और यहाँ पे हो जाएगा b - 2y। फिर यहाँ पे 2z और c - 2z हो गया इक्वल टू 4 हो गया। हमें तो इस फॉर्म में लाना है, लेकिन इस फॉर्म में कैसे आएगा कि जब तक ये हटेगा नहीं तो आएगा नहीं। तो इसमें फिर क्या करेंगे, -1 इस बार कर देंगे, ठीक है ना। तो -1 करेंगे तो हट जाएगा ये। तो यहाँ भी -1, यहाँ भी कर दीजिए -1, यहाँ भी -1, इसका मतलब है -3 कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, देख लो एक बार। जैसे 2x और a - 2x - 1,
एक बार प्लस भी करते थे, अब देखो माइनस में आ रहा है तो a माइनस 2x है ना, 2x, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो माइनस में आ जाएगा, a माइनस 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है, नहीं यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस करना है तभी कटेगा, यहाँ पे प्लस कर देना है। अब यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब देखो 2x प्लस a, 2x बाई a माइनस 2x, अब देखो कैंसिल हो गया और बच गया a बाई a माइनस 2x। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कर सकते हैं, है ना, a बाई हो जाएगा a माइनस 2x, फिर b माइनस 2y और c माइनस 2z इक्वल टू हो जाएगा 7। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा आराम से, इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो कैसे निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 2, ठीक है, और x y z और z x इक्वल टू है माइनस 11। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे कि यहाँ पे फाइंड करना है x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3xyz। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आप उसे याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू माइनस 11, और हमें निकालना है x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3xy। तो ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन सीजीएल में। ठीक है, सीजीएल में पूछा है, 2021 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या निकालते, ये हो गया तो 2 हो गया, यहाँ पे 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 33, और 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 37, 37 टू जा कितना हो जाएगा 74, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं बच्चे। ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू आज तक के लिए।